गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर सेकंड सेल्स प्रमोशन एवं सेल्स मैनेजमेंट, विक्रय संवर्धन एवं विक्रय प्रबंधन में जो हमारा पहला चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। मैं के.सी. मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, आज आपको सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट का जो पेपर सेकंड है उसका फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कराऊंगा। उससे पहले सभी विद्यार्थियों को हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा हम फोकस करेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान विश्वविद्यालय ने सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट का जो सिलेबस निर्धारित किया है वो सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला ए सेक्शन है, दूसरा बी सेक्शन है और तीसरा आपका जो सी सेक्शन है। इन तीनों सेक्शनों में जो आपके चैप्टर डिवाइडेड हैं, जो पहला आपका सेक्शन है ए, उसमें जो इन्होंने डिवाइड कर रखा है वह है सेल्स प्रमोशन। सेक्शन बी में इन्होंने दे रखा है सेल्स मैनेजमेंट और लास्ट जो आपका सी सेक्शन है उस सी सेक्शन में इन्होंने जो लिया है वो लिया है प्लानिंग सेलिंग अप्रोच, यानी जो एक नियोजित विक्रय कला से संबंधित है। तो हम चैप्टर वाइज जब इनका अध्ययन करेंगे तो ये सभी अध्याय आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। परीक्षा में भी इसी प्रकार से उन्होंने सिलेबस निर्धारित किया है। तो अब सिलेबस आपको मालूम चली गया है। हमारा आज का जो पहला चैप्टर है विक्रय संवर्धन एवं विक्रय प्रबंध का, वो है विक्रय संवर्धन, प्रकृति, महत्व एवं सीमाएं। अब विक्रय आप सभी लोग जानते हैं और सभी आए दिन वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय करते हैं। विद्यार्थियों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आए दिन कई तरह के अनुबंध भी करता है और डेली किसी न किसी वस्तु की अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रय करता है और क्रय करने के बदले जो उपभोक्ता है वह उसका कुछ मूल्य चुकाता है दुकानदार को और उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करता है। उसके पश्चात जब वो प्रयोग करता है तो उसका कुछ व्यक्तिगत जो स्वार्थ है या उसका व्यक्तिगत कोई हित है वो हित पूरा हो जाता है तो उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। हमारा जो आज का पहला चैप्टर है वो है विक्रय संवर्धन एवं प्रकृति, महत्व, सीमाएं। विक्रय, जैसे विक्रय से क्या अर्थ लगा सकते हैं? बाजार में वस्तु और सेवाओं का कुछ मूल्य के बदले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करना विक्रय कहला सकता है या हो सकता है। जैसे मार्केट में मान लीजिए आप सवेरे जैसे कोई अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेने जाते हैं, कोई बिस्कुट लेने जाता है, कोई दूध लेने जाता है। इसके अलावा कई लोग अपनी यात्रा करने के लिए वाहनों की टिकट लेते हैं, उसमें यात्रा करते हैं। ये सब उसकी सेवाओं और वस्तुओं के बदले में पैसा चुकाते हैं, यही विक्रय है। और वस्तुएं और सेवाएं, इन दोनों की जो गतिविधियां होती है वही विक्रय में शामिल की जाती है। जैसे सवेरे दूध की डेयरी पे आप गए चाय पीने के लिए, आप दूध लेके आए, बदले में जितना दूध आपने लिया उसका मूल्य आपने उसको चुका दिया। इसके बाद उसके अतिरिक्त आपने कोई ब्रेड ली हो, टोस्ट ली हो, वो दिया। दिन में नाश्ता के लिए या खाना बनाने के लिए आप सब्ज़ी लेके आते हो, इसके लिए अपनी आवश्यकता की और भी कई वस्तुएं हो सकती हैं। तो वहाँ पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन वस्तुओं के बदले कुछ मूल्य चुकाता है तो वही वहाँ पर क्या है? विक्रय है। अब दूसरा आता है संवर्धन। संवर्धन का अंग्रेजी वर्ड होता है प्रमोशन, यानी किसी भी वस्तु या सेवाओं की विक्रय में वृद्धि करने के लिए जो कुछ तकनीकें या विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं वो विधियाँ या तकनीकें ही संवर्धन के अंतर्गत आती हैं। इसमें विज्ञापन हो सकते हैं, दूरसंचार के संसाधन हो सकते हैं, जनसंपर्क हो सकता है,
टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, ये ऐसे और कई साधन जिसके माध्यम से वस्तु या सेवाओं की जानकारी अव्यक्तिक रूप से किसी व्यक्ति तक पहुंचाई जाए और वह व्यक्ति जो उस वस्तु को क्रय करके उपभोग करना चाहता है उसकी जानकारी उस तक पहुंचा दी जाए, उसको क्रय करने के लिए उत्साहित किया जाए। इसके लिए विक्रय संवर्धन प्रयोग में लिया जाता है। जैसे ब्रिटानिया खाओ, वर्ल्ड कप जाओ, ठीक है ना, और जैसे कोका कोला का है तरोताजगी के लिए, ऐसे ही जैसे गोदरेज परफेक्ट होम फर्नीचर खरीदिए, है ना, सोने के सिक्के जीतने का मौका है, स्क्रैच कार्ड स्क्रैच करो और कार जीतो। और स्वर्ण जयंती महोत्सव, टाटा के चुने हुए वाहनों पर 30,000 की छूट, आयशा ट्रैक्टर खरीदिए, मोटरसाइकिल मुफ्त पाइए। ऐसी कंपनियां कई तरह की स्कीम निकालती है ताकि वो जो ग्राहक है वो उस वस्तु को क्रय करने के लिए उत्साहित हो और वस्तुएं क्रय करने के लिए आए। ये सभी विक्रय संवर्धन में शामिल किए जाते हैं। अब विक्रय संवर्धन है क्या वास्तव में, तो ये कहना चाह रहा है विक्रय संवर्धन और विक्रय मिश्रण, ये दोनों ही शब्द जो है अलग अलग है। विक्रय संवर्धन जो है वो संवर्धन मिश्रण का ही एक भाग है। सबसे पहले हम संवर्धन मिश्रण को समझेंगे, उसके पश्चात हम विक्रय संवर्धन के ऊपर ध्यान देंगे। आपका जो पहला जो बिंदु है वो आपका विक्रय संवर्धन क्या है। विक्रय संवर्धन जैसे कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको परिभाषित किया है और ये कहा है, संवर्धन मिश्रण विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय संवर्धन तथा जनसंपर्क का एक विशिष्ट मिश्रण है। अर्थात जो संवर्धन मिश्रण है उसमें पहला जैसे इसने कहा है कि संवर्धन मिश्रण जो है विज्ञापन। अब विज्ञापन क्या है इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन एक छोटे रूप में देखें तो किसी भी वस्तु या सेवाओं के बारे में अव्यक्तिक रूप से उसके विचार, उस वस्तु की जानकारी, उसकी गुणवत्ता, उसकी उत्पादकता, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। और वो टीवी के माध्यम से हो सकती है, रेडियो के माध्यम से हो सकती है, पोस्टर, बैनर, प्रचार, इन सब के माध्यम से हो सकती है। तो ये जो जानकारी है वो किसी भी रूप में किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है और वह व्यक्ति जो इस वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए उत्साहित रहता है उस तक जानकारी पहुंचा दी जाती है। जानकारी होने के पश्चात वह व्यक्ति उसको परचेज करता है और उसका उपभोग करता है। इसी तरह कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने जैसे परिभाषित किया, स्टैंटन और उनके सहलेखकों ने भी परिभाषित किया है। उन्होंने इसके प्रचार और जनसंपर्क को भी इसमें ऐड किया है, यानी व्यक्तिगत लोगों से जाकर उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानना और जो वस्तु निर्मित की गई है, बनाई गई है, उसकी उपयोगिता के बारे में लोगों को बताना और उनको क्रय करने के लिए अभिप्रेरित करना। संक्षेप में कह सकते हैं कि संवर्धन मिश्रण से तात्पर्य जो है उन सभी क्रियाओं से लगाया जा सकता है जिनमें किसी संस्था या उसके उत्पादों के प्रति ग्राहक एवं भावी ग्राहक, इसमें जो वर्तमान में ग्राहक है वो और भावी ग्राहक, उन दोनों को ही शामिल किया जाता है। तो ऐसे ग्राहक जो वर्तमान में बने हुए हैं और जो भावी भविष्य में बनेंगे, उन सब लोगों तक विज्ञापन के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, व्यक्तिगत जाकर मिलकर या किसी भी प्रकार से ऐसा माध्यम जिससे उस व्यक्ति को उस वस्तु के निर्माण को और उपयोग के संबंध में जानकारी मिल जाए, तो हम उसका संवर्धन मिश्रण के अंतर्गत इनको शामिल करते हैं। अब आजकल प्रत्यक्ष विपणन और ई विपणन भी मार्केट में जो है संवर्धनात्मक मिश्रण यानी प्रमोशनल मिक्स में इंक्लूड कर लिए गए हैं। अब हम विज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने विज्ञापन की जो परिभाषा दी है वो परिभाषा इस प्रकार से है कि विज्ञापन जो है एक निश्चित प्रायोजक द्वारा अव्यक्तिक रूप से विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का एक प्रारूप है। यानी कोई भी जो प्रायोजक होता है जो उस वस्तु का निर्माण करता है वो या तो स्वयं करेगा या ऐसी किसी विज्ञापन एजेंसी से उस वस्तु और सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए उसके विचारों को अव्यक्तिक रूप से उस वस्तु और सेवाओं की कोई जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाएगा। इसके लिए क्या एक प्रायोगिक हो सकता है, विज्ञापक हो सकता है जो वस्तु और सेवाओं की जानकारी उन लोगों तक पहुंचाता है। इसी तरह व्हीलर ने
फ्रेश बेरबे जॉर वेन ने आदि ने इसको परिभाषित किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य से है जो लिखित है या मौखिक है या दृश्य से हो सकता है, अव्यक्तिक संदेश हो सकते हैं जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करे, और वो कुछ संचार के माध्यम हो सकते हैं, वो जन सामान्य को प्रसारित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये वहाँ पर सामान्य जो जनसाधारण के साधन हैं उसमें टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, समाचार पत्र हो सकते हैं। विज्ञापन के लिए जैसे संदेश हो सकते हैं, पोस्टर हो सकते हैं, बैनर हो सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हो सकते हैं, विक्रय साहित्य हो सकता है, साहित्य कैलेंडर हो सकते हैं, डायरियाँ हो सकती है, टी शर्ट हो सकते हैं। अन्य ऐसे कोई भी साधन जो विज्ञापन के जनसंचार साधनों में शामिल किए जा सकते हैं वो सभी वहाँ पर विज्ञापन के अंतर्गत माने जाते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वह जनसंपर्क। जनसंपर्क क्या है? इस जनसंपर्क में क्या है, व्यक्ति एक व्यक्ति से या जन समूह से व्यक्तिगत रूप से मिलता है और जाकर वो जो समूह है या जो व्यक्ति है जिसको अभी तक वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी नहीं है, हम उसको वस्तु और सेवाओं के बारे में डोर टू डोर जाएंगे, उसको व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से वस्तु दिखाएंगे, उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता के बारे में बताएंगे, और वह व्यक्ति जिसको उसकी अभी वर्तमान में आवश्यकता है या भविष्य में कभी होगी, इस संभावना को व्यक्त करते हुए उसको क्रय करने के लिए हम मोटिवेट करेंगे। और जब वह उस वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी करता है तो वह या तो वर्तमान में या भविष्य में कभी न कभी तो उस वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सामंजस्य जो मिश्रण है उनमें विज्ञापन, जनसंपर्क और प्रचार ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने विज्ञापन और जनसंपर्क के बारे में पढ़ा। हम आगे फिर आएंगे आपके लिए एक नया अध्याय लेके। तब तक आप हमारे गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई के यूट्यूब चैनल के साथ बनी रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।